सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं, आरपीएफ, एसएससी, जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अपने क्रम में 6वीं वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 डैश से संबंधित है? नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, सी ऑप्शन है चुनाव, डी ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मैं पेन ले लेता हूं। या बताएं। ऑप्शन बी सही है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन डैश की जिम्मेदारी है? राज्य निर्वाचन आयोग की, राज्य के गृह मंत्रालय की, राज्य के राज्यपाल, डी ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित अनुच्छेद हैं? ए ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषाओं पर, बी ऑप्शन है निर्वाचनों पर, सी ऑप्शन है आपातकालीन प्रावधानों पर, डी ऑप्शन है संविधान संशोधन पर। कौन सा ऑप्शन सही है? प्यारे बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, ये नहीं मैंने एसएससी एमटीएस में तो आया ही है 2022 में, लेकिन इससे पहले बहुत सारी परीक्षाओं में और अलग अलग ईयर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप रिवीजन के तौर पर पूरा कंप्लीट जितनी मैं वीडियो बनाऊंगा, जितना टाइम मुझे मिलता है, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके जो आगामी परीक्षा है, जैसे रेडियो ऑपरेटर का 29 जनवरी से है, फरवरी में एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल है, उसके बाद फिर आरपीएफ होगा। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जितने मैं क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूं और सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना है आपको। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 आपातकालीन प्रावधानों पर आधारित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1793, भारत सरकार अधिनियम 1793, भारतीय परिषद अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1793। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, चार्टर अधिनियम 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का उद्देश्य डैश था? भारत का आर्थिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का धार्मिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का शैक्षिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। साइमन कमीशन का उद्देश्य बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? किसने? ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति यू ललित, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ए ऑप्शन सही है, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 19 से 22 पूछा है
ऑप्शन ए सही है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 13 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? 8 दिनों के, 10 दिनों के, 14 दिनों के, 21 दिनों के। ऑप्शन सी सही है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 330। ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपने डैश को वोट डालने का अधिकार देता है? सभी पुरुष नागरिकों को, सभी नागरिक और गैर नागरिकों को, सभी करदाताओं को, सभी वयस्क नागरिकों को। ऑप्शन डी सही है, सभी वयस्क नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी? रानी लक्ष्मीबाई, राजकुमारी अमृत कौर और कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू। डी ऑप्शन सही है, सरोजनी नायडू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन सही है, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देके बताया उन्होंने। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? 1 से, 3 से, 4 से, 2 से, बताइए। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ना सभी। आपको बिल्कुल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है एनर्जेबल रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव, ठीक है ना। जितना बने उतना रिवीजन कीजिए। आपका कोर्स खत्म हो गया, रिवीजन करो, ठीक है। नए नए कोर्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार कोर्स खत्म हो गया, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे आपका एग्जाम निकलेगा। ये नहीं कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी उसकी वीडियो देख ली, अरे आज उन सर का कोर्स लॉन्च हो रहा है, 1000 रुपए का खरीद लेते हैं, पता नहीं उसमें से क्या कराएंगे, कुछ नहीं। कोई मतलब जो कराते हैं, जो आपकी समझ में आ रहा है, जिसकी पढ़ाई उसकी पढ़ाई पढ़ो, एक बार कोर्स को खत्म करो, बाकी सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मॉक टेस्ट लगाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपको उचित लगता है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है गोला भरने की भी, ठीक है। क्या हो गया? तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, 2 साल, 2 चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों से, कितने से? 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 343। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश का प्रावधान करता है? मौलिक कर्तव्यों का, संघीय कार्यपालिका का, मौलिक अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ऑप्शन ए सही है, मौलिक कर्तव्यों का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 18। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने डैश में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया? 1773 ईस्वी में, 1775 में, 1777 में, 1776 में।
ऑप्शन ए सही है, 1773 में। ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 17 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। ऑप्शन सी सही है, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है? कुलीन तंत्रीय, गणराज्य, धार्मिक, उदारवादी। बी ऑप्शन सही है, गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा जनता का सदन का पहली बार विधिवत गठन डैश को किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को, 26 अप्रैल 1950 को, 20 अप्रैल 1951 को, 18 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन सही है, 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 37। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 11, 9, 12, 10। डी ऑप्शन सही है, 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सन 2002 में। ठीक है, पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सन 2002 में हुआ था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने सन डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सौंप दिए? 1919 में, 1909 में, 1858 में, 1773 में। सी ऑप्शन सही है, 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का आई के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष। ऑप्शन ए सही है, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, समवर्ती सूची, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए सही है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का। ऑप्शन बी सही है, 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? गणतंत्र, समाजवादी, सार्वभौम, लोकतंत्र। ऑप्शन बी सही है, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में संसद में पारित निम्नलिखित में से किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया है? चुनाव कानून संशोधन विधेयक, कृषि कानून निरसन विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक और आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम। एक करंट का क्वेश्चन बना था, संविधान से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित करंट का क्वेश्चन था। आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था? विदेश मंत्रालय ने, संसदीय कार्य मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन सी सही है, गृह मंत्रालय। भाई अमित शाह जी ने किया था ना विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 6, 7, 8, 5। बताइए। ऑप्शन बी सही है, 7 भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल की गई है?
आर्टिकल 224, आर्टिकल 222, आर्टिकल 220, आर्टिकल 226। ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? आर्टिकल 51A का बी, आर्टिकल 51A का डी, आर्टिकल 51A का ई, आर्टिकल 51A का सी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 51A का सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छे इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अंबेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? संथाल, बरार, महार, सांगोई। ऑप्शन सी सही है, महार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनावों वाले वर्ष में डैश अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। 15, 35, 25, 45। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन डी सही है, भाग 9A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9, भाग 6, भाग 10, भाग 3। ए ऑप्शन सही है, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एक डैश है? मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कानूनी अधिकार। सी ऑप्शन सही है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, विधानसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री जी। बताइए। ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति जी। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति जी चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? भाग 10, भाग 11, भाग 6, भाग 8। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात करता है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 136। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी सही है, फ्रांस से। प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का डैश है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। डी ऑप्शन सही है, मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को डैश कहा जाता था? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन उससे रिलेट किया है, पॉलिटी से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है, महालवाड़ी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, एकता व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी सही है, मनसबदारी व्यवस्था।
किसने लागू की थी वो आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का डैश के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? जिला, पंचायत, शहर, राज्य। ऑप्शन बी सही है, पंचायत। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया था? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन ए सही है, रेगुलेटिंग एक्ट। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के संविधान में डाला गया? 82वां संशोधन अधिनियम, 81वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम, 84वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी सही है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या था? इसमें था माता पिता और अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा गया था आर्टिकल 51A के तहत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।